कई हजारों वर्ष पुरानी ये बात है। मध्य भारत के जंगलों में ऋषि वानभद्र का आश्रम हुआ करता था। उसी आश्रम में 4 पंडित शिष्य रहा करते थे। 4 में से 3 पंडित शिष्यों ने अपनी शिक्षा काल के दौरान कई अलग अलग जादुई विद्याओं में महारत हासिल की हुई थी और अब उनके घर वापसी का समय आ गया था। सर्वेद्र सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामय, मंगल हो, समग्र ब्रह्मांड का मंगल हो, सभी मनुष्य और पशु पक्षी जीव इत्यादि का कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घ आयु हो शिष्यों। गुरुदेव, आज आपने हम सभी शिष्यों को अचानक एक ही समय पर एक ही जगह साथ में किस प्रयोजन से बुलाया है? क्या आज आप हमें कोई नई विद्या प्रदान करने वाले हैं? नहीं वत्स, संसार में जो भी विद्या, जो भी ज्ञान तुम सभी को देने योग्य था, वो सभी मैंने तुम लोगों को दिया है और इसीलिए तुम चारों अभी तक के मेरे सबसे उत्तम छात्र हो। तुम लोगों को आज यहाँ एकत्रित करने का कोई दूसरा कारण है। आज आप लोगों की शिक्षा संपन्न हुई है और कल से तुम लोगों का नया जीवन आरंभ होगा। इतने दिन तुम लोगों ने जो भी सीखा है उसी शिक्षा को देश विदेश में फैलाओ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव, हम धन्य हो गए। जाइए और अब सब लोग विश्राम कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आज मैं इतना प्रफुल्लित हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरे विश्व में मेरे विद्या के बारे में लोग जो चर्चा करेंगे ना, वो सोचकर ही मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। क्योंकि जहाँ पर मैं जाऊंगा लोग मेरी सेवा करेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे कृपया मुझे भी वहाँ ले जाइएगा। आप लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी कुछ सीख लूंगा। क्या तू पागल है? तुम्हारे पास तो कोई शिक्षा ही नहीं है, तुम्हें हम नहीं ले जा सकते। तुम अलग ही जाना। तुमने तो कोई शिक्षा भी पूर्ण नहीं की है। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हमारा असम्मान होगा। आप लोगों के साथ रहकर मैं अपने ज्ञान को और समृद्ध करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगर भाई बोलने में आप असम्मानित महसूस करते हैं तो आप सबको बोलिएगा कि मैं आपका नौकर हूँ। अब तो कोई आपको आपत्ति नहीं है ना? ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। अरे देखिए देखिए तो जरा, रास्ते में कितने सारे हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। हाँ, सही बोल रहे हो। ये किसकी हड्डियां हैं और यहाँ क्यों पड़ी हैं? निश्चित ही यह कोई जंगली जानवर की हड्डी लग रही है। अरे वाह वाह, क्या ये भी तुम्हारे चतुर दिमाग का ही फल है ना? वाह 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 वाह, क्या बात है तुम्हारे चतुर दिमाग की। वाह 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 वाह। अरे नहीं दोस्त, ये तो साधारण ज्ञान है। जंगल में तो जंगली जानवर की ही तो हड्डियां मिलेगी ना, और किसी की हड्डियां कैसे मिल सकती है? वो तो तुम सही कह रहे हो, पर ये किस जानवर की हड्डी है, क्या हम किताबी ज्ञानों से ये बात जान पाएंगे? हड्डियों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये जंगल के राजा शेर की हड्डी है। मुझे तो ये हड्डी सियार की लगती है। पता नहीं चंद्रकांत को ये हड्डियां क्यों शेर की लग रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। इस विद्या का नाम है सजग ज्ञान। ठीक है, हम वो कल तय करेंगे। अभी तो हम मस्त विश्राम करते हैं। चलो चलते हैं। अभी मैंने जो शिक्षा प्राप्त की है उस शिक्षा के माध्यम से इस हड्डियों को मैं अभी निश्चित करूंगा। हे गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा, ज्ञान, आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। ओम। तुमने कर दिखाया योमेश्वर, तुमने कर दिखाया। बिखरी हुई हड्डियों को समेटकर एकत्रित कर दिया। देखा चंद्रकांत, यही होती है असली शिक्षा, जिसको तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे।
इस बार आपने बहुत सही बात कही दोस्तों, आपकी शिक्षा सार्थक हुई। पर अभी भी एक दुविधा मेरे मन में रह गई है। कौन सी दुविधा के बारे में बात कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यही कि ये कंकाल किस प्राणी का है, यह तो हमें अभी भी पता नहीं चला। देखो भाइयों देखो, मैं इस बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ कि यह जंगल के राजा शेर की ही हड्डियाँ है, और फिर भी इसे निश्चित करना आवश्यक है क्या? बोलो दोस्तों। क्यों नहीं, बताओ। इस विषय के बारे में हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारे जानने की पूर्ण इच्छा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाई है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम कैसे सटीक होंगे, बताओ तो जरा। इसकी जिम्मेदारी तुम मुझे दे दो। वो कैसे? मैंने जो विशेष ज्ञान प्राप्त किया है, उसके जरिए इस कंकाल में मांस और चमड़ा मैं वापस ला सकता हूँ। इस पर पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्राणी था। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल सुबह पता लगाएंगे। देखो, हम लोग निकले थे देश के भ्रमण के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत विलंब कर रहे हैं। अरे ओ चंद्रकांत, तुम्हारे अंदर की ये जो जलन है ना, वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। नहीं भाई नहीं, ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। चलो अब चलो, समय बर्बाद न करते हुए अपनी परिकल्पना पे काम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे, तुमने ये कर दिखाया बीरबाहु। आप धन्य हो बीरबाहु, आप धन्य हो। चंद्रकांत, तुमने ये सारी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत गर्व अनुभव करता हूँ। अब क्या हम हमारी यात्रा शुरू कर सकते हैं? अरे तुम्हें क्या पता, गुरु की खास विद्या तो मेरे पास है, जिसका उपयोग तो मैंने किया ही नहीं। कौन सी विद्या? प्राणदान की विद्या। अकेला मैं ही इस विद्या को ग्रहण कर पाया हूँ। क्या बोल रहे हो रामनाथ? ये श्रेष्ठ शिक्षा भी तुमने ग्रहण कर ली? आखिर कैसे है? असंभव, बिल्कुल असंभव। आप लोगों के ज्ञान को क्या हो गया है? आप लोग शेर के प्राण लौटाने की बात कर रहे हो। तुम मना क्यों कर रहे हो? हमारे गुरुदेव ने क्या कहा था, उस बात को मनन कीजिए कि जो ज्ञान और विद्या हम लोगों ने प्राप्त किया है, वो समस्त ज्ञान पृथ्वी के उपकार के लिए है। लेकिन वो मृत शरीर को हम प्राण लौटा देते हैं, तो यह जगत का कल्याण नहीं होगा। हर प्राणी जगत के नियम के अनुसार ही प्राण त्याग करता है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना सही नहीं होगा। यह उपकार से ज्यादा समस्या आने की संभावना ज्यादा है। नहीं, मैं बिल्कुल इस विषय में आपका साथ नहीं दूंगा। ये मूर्ख ब्राह्मण, डरे हुए ब्राह्मण, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चले जाओ यहाँ से। देख भाई सोमेश्वर, देख, विश्व की सबसे श्रेष्ठ विद्या मेरे पास है। हाय, इसी कारण मैं डर रहा था। सिर्फ पोथी पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, वास्तव में बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी। आप लोग मेरी बात मानते तो ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती।